नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट के डैम का एक हिस्सा टूट गया है। इससे अलकनंदा नदी में प्रभाव बढ़ गया। सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। घटना के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार सहित मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। डैम टूटने से अलकनंदा नदी का जल प्रवाह अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। अभी किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, जोशीमठ से आगे नीति मार्ग पर निजी कंपनी का ऋषिगंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट है। यहां करीब 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सभी चौकियों पर अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में 6 से 7 घंटे के भीतर इस पानी के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए कहा कि चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफ़ी लोगों की जानमाल की खतरा हुई है। और माँ भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूँ कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीम का प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएँ हैं। अभी चमोली में जो घटना हुआ है उसके बाद यहाँ पे भी अलर्ट जारी किया है। जितने भी हमारे पास लो लाइंग एरियाज है, नदी किनारे जो लोग रहते हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है और नियरेस्ट जो शेल्टर पॉइंट्स हैं वो पहले से ही यहाँ पे बाढ़ के समय पे जो है आइडेंटिफाइड रहते हैं, तो उन शेल्टर पॉइंट्स में शिफ्ट करने के लिए जो है निर्देश दे दिया है। और घाटों में जितने भी श्रद्धालु जो अभी नहा रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो है अलर्ट करके वहाँ घाटों में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कुंभ मेला को लेकर के विभिन्न जगह में जो है कार्य चल रहा है नदी किनारे, तो उन इलाके में भी जो है लेबर उसको बता दिया है कि वहाँ पे भी खाली करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो है जो हमारा एंटायर जो बाढ़ चौकियाँ हैं, लगभग 12 बाढ़ चौकियाँ हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया है। हमारा IRS सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। जितना जो इसमें अलर्ट होना है उसका साथ साथ रिस्पॉन्स टाइम भी हम नोट कर रहे हैं कि प्रत्येक स्तर पर जो है वेरियस जो एंटायर जो मशीनरी है वो कितना जल्दी लोगों को जो है बचाने का स्थिति में है, उसका जो कैपेसिटी भी जो है इसमें आंकलन किया जा रहा है। तो इसी प्रकार का हरिद्वार में जो है ये जो इश्यू है उसको हम। और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा को लेकर ट्वीट भी किया। हरिद्वार से बड़ी खबर जो आई, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दिए गए। तो साथ ही कहा गया कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। तो ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही जो है वो देखी गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने से भारी तबाही का मंजर दिखाई दिया और इसके चलते अलकनंदा और धौलीगंगा उफान पर है। पानी के तेज बहाव के मद्देनजर कीर्तिनगर, देवप्रयाग, मुनिकीरेती इलाकों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस वक्त ANB न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये 4 तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से चमोली में ग्लेशियर टूटा, किस तरह से भरभरा कर पहाड़ जो है वो गिर पड़ा और इसमें कई घर जो है वो बह गए। ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही का जो मंजर है आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि लोगों से सुरक्षित इलाकों में पहुंचने की अपील की गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। चमोली डीएम ने धौलीगंगा नदी के किनारे स्थित गांव को खाली कराने का आदेश दे दिया है। डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचने की जानकारी मिल पा रही है। एसडीआरएफ और फायर की जो टीम है जोशीमठ इलाके के रेणी गांव में पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने का खौफनाक मंजर हुआ है। डर, सिहरन और अफरा तफरी की ये जो तस्वीरें हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से अलकनंदा और धौलीगंगा उफान पर नजर आ रही है। पानी का तेज जो बहाव है
वो आगे बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है और जो अपडेट, जो जानकारी मिल पा रही है, इसमें आशंका जताई जा रही है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है। ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है कि एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है हम उसके लिए भारत लोगों को सुरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ये जानकारी देते आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे अर्चना, जिस तरह से गृह मंत्री यहां पर अपना बयान देते नजर आए, अमित शाह ने भी सीएम रावत से बात की है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है उत्तराखंड के चमोली में? जिस तरह से ग्लेशियर टूटा है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, क्या ऐसी कोई जानकारी आई है कि किसी के मारे जाने की आशंका जताई गई हो? अर्चना, क्या मेरी आवाज आप तक जा पा रही है? तो आपको बता दें, जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम जो है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं बचाव कार्य के लिए निकल चुकी हैं। देवभूमि को हर संभव मदद दिए जाने की यहां पर बात कहते नजर आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए भी जानकारी दी कि अलकनंदा नदी का बहाव जो है वो सामान्य हो गया है। और इस खबर पर प्रदेश मंत्री बीजेपी मधु भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी 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 नमस्कार। मधु जी, जिस तरह से प्राकृतिक आपदा की सूचना मिली और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बाबत यहां पर बातचीत करते नजर आए, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो संबंधित अधिकारी हैं लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बचाव के लिए निकल चुकी है। क्या लगता है देवभूमि को किस तरह से हर संभव मदद दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे ही ये सूचना मिली तुरंत हमारी एनडीआरएफ की टीम हो, हमारे जितने भी हमारे आपदा प्रबंधन का जो तंत्र है तुरंत मौके पर रवाना हो चुका है, बल्कि पहुंच भी गया है। और दूसरा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें स्वयं बात कर रहे हैं, हमारे अमित शाह जी माननीय वो स्वयं इसमें मॉनिटरिंग किए हुए हैं, तो हम पूरा, क्योंकि पूरा तंत्र इसमें लग चुका है और संभव, तो क्योंकि ये देखिए प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा को भविष्य में भी न हो उसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आप केदारनाथ की आपदा इतनी बड़ी आई थी, उस समय किसी भी प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं था, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है हमने उस आपदा प्रबंधन को लेकर बहुत ही एक मजबूत तंत्र तैयार किया है। शासन प्रशासन हर स्तर पर चौकसी बनाए हुए हैं, हर पल पल की खबर लिए हुए हैं, और ताकि कोई भी भयभीत न हो, इस भय के वातावरण से निकालने के लिए से भी निकाला जा रहा है। और दूसरा, आपको देखिए हम
क्योंकि ऋषिकेश हो गया, हमारा हरिद्वार हो गया, जो हमारे गंगा से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ से हमें गांव भी खाली करा रहे हैं। और दूसरा जो क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि अधिकतर गंगा में अधिकतर रिवर राफ्टिंग वगैरह कैंप वगैरह लगते हैं, वो कैंप भी वहाँ पर से हटा दिए गए हैं। जी लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस मथुरापन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार जी। जिस तरह से यहाँ पर मधु भट्ट जी ने जानकारी दी है, चमेली के रेणी गांव में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को जिस तरह से भारी बारिश और अचानक से पानी आने की क्षति जताई जा रही है और इसको लेकर घटनास्थल की और मुख्यमंत्री तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन मधु भट्ट जी कह रही हैं कि पिछली जो सरकारें रही है उन्होंने इस बाबत किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम इंतजाम किए हैं। जिलों को सतर्क किया गया है, जिलाधिकारियों को भी, राहत आयुक्त को भी कहा गया है, सिंचाई विभाग के लोगों को भी इस संदर्भ में कहा गया है कि वो सतर्क रहें। ठीक, थैंक यू सर। मथुरा दत्त जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मधु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ग्लेशियर फटने से भारी तबाही का जो मंजर है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन यह भी जानकारी मिल पा रही है कि 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर भी है। इसको लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी कर दिया गया है? प्रशासन, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन हादसे की जगह पर तो पहुंच गए, आगे किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है? देखिए आगे बिल्कुल, क्योंकि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जान माल की जो भी कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आगे ना हो, उसके लिए संभवतः रोकथाम के लिए हमने जो निकटवर्ती गंगा के निकटवर्ती जो क्षेत्र है उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको प्रशासन उनको हटा रहा है। दूसरा, क्योंकि गंगा का तट यहाँ पे हरिद्वार तक हमारी गंगा जो है क्योंकि किनारे जो लोग हैं उनको बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। इस समय हम देख रहे हैं क्योंकि देखिए ग्लेशियर जो है अचानक से आया और इस वजह से ये सब घटनाक्रम हुआ, लेकिन हमारी आपदा की जो टीम है वो इतनी सक्रिय है, सक्रियता के साथ उसको तुरंत ही हमने उसको कंट्रोल कर दिया। महज हमने आधा एक घंटे के भीतर हर जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और स्थिति नियंत्रण में है। अब आगे भी क्योंकि देखिए ये जो आपदा का जो हमारा ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा मई और जून के समय में जो पिछली जो आपदा आई थी उस समय, तो वो जून का समय था उस समय, लेकिन इस समय तो मैं ये कहूँगी क्योंकि यात्रा भी इस समय नहीं चल रही है और वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर रहते हैं और हमारा जो क्योंकि कई तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं सीमांत क्षेत्रों में वो चल रहे थे। अभी तो ये देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। और लाइन पर बने रहिए। एक और मेहमान मथुरा दत्त जोशी जी, पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस, भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। मथुरा दत्त जी, तपोवन के ऊपर नदी के फटने की वजह से ऐसा हुआ है। धौली गंगा नामक इस नदी के फटने की वजह बर्फीली तूफान जो है वो बताई जा रही है। वही ये नदी तब फटती है जब अच्छी खासी धूप जो है वो इलाके में खिली हो, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं हैरानी भी है। तो वहीं ऋषि गंगा या फिर धौली गंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो बांध है वो टूटने से गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन मधु भट्ट जी के आवाज को आप सुन रहे होंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने तमाम जो अलर्ट का कार्य है वो कर दिया है और जो स्थिति है वो नियंत्रण में ले ली है, लेकिन पिछली सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसे समय पर जबकि इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ प्रदेश पर टूट रहा है, तो मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं उचित भी नहीं समझता हूँ राजनीति करना, क्योंकि किसने क्या किया क्या नहीं किया ये अलग बात है। लेकिन अभी जो भी सरकारें होती हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो किस तरीके से उस व्यवस्था से निपटेंगे। और आज ये सबके लिए दुख की घड़ी है और बहुत बड़ा एविलॉन्च वहाँ पर आया है, बर्फीला तूफान आया है, उससे काफी कुछ जान माल का भी नुकसान हुआ है और अभी आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है। जो प्राइमरी सूचना आ रही है उसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ जान माल भी गई हैं। अभी देखिए कितने का नुकसान हुआ है, पूरा डैम। चाहूंगा इस वक्त अमित शाह इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें।
पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर मार्गदर्शन और मंत्री मौके पर के वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ये कहते नजर आए कि देवभूमि को हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की सूचना के संबंध में इन्होंने जैसे कि कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है, आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से भी बात की है और संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य लगे हुए हैं देवभूमि को हर संभव मदद देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मंदू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गृह मंत्री तो तमाम अपनी बातें यहां पर कहते नजर आए। उत्तराखंड में एक बार फिर से आपदा आई है, कई घरों के बहने और मौत की आशंका जताई जा रही है और मथुरा दत्त जी का कहना है कि इस संकट की घड़ी में इस तरह से राजनीतिक बातें नहीं कहनी चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक बातें नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए प्राकृतिक आपदा जो है वो तो हमेशा से आती रही है, लेकिन उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए ये महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अभी हमारी क्योंकि जैसे ही पता चला हमारा जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो एकदम से सक्रिय हो गया। हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, हर प्रकार से पूरी सहायता के लिए मानवीय संवेदनाओं के साथ सेवा के भाव से एकदम सक्रिय हो गए हैं। और लेकिन पिछली बार क्योंकि मैं स्वयं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की उपाध्यक्ष रही हूँ, मैंने देखा है, मैं 2 दिन तक क्योंकि मैं खुद वहाँ आपदा में उस समय वहाँ पर थी, मेरी 2 बहनें मेरे साथ मंदिर समिति की इस आपदा में नहीं रही और मैं उसमें सौभाग्य से बच गई। उसके बाद भी जब मैंने इतना सब जगह सूचना दी, लेकिन उसके बाद भी हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। इवन हमारे को कम से कम मैं कहूँगी 3 दिन तक तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या हो गया है यहाँ। तो ये मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि कृपया देखिए, आपदाएं तो आती रहेंगी, लेकिन हमें उसके लिए सक्रियता के साथ किस प्रकार से उस आपदा से हमें निपटना है, उस तंत्र को मजबूत कर सरकार सभी आवश्यक कदम जो है वो उठा रही है। मथुरा दत्त जी, मधु जी, दोनों को मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ लगातार लाइन पर बने रहें, तो इस मुद्दे पर लगातार हम बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट के डैम का हिस्सा टूट गया है। इससे अलकनंदा नदी में प्रवाह जो है वो बढ़ गया है और इस सूचना पर पुलिस की टीम, जिला प्रशासन की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। इस घटना के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार सहित मैदानी इलाकों में जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। और इस खबर पर लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मथुरा दत्त जी, जिस तरह से आप तमाम बातें सुनते नजर आए, जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार जो है सभी आवश्यक कदम जो है वो तो उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस आपदा में कई घरों के बहने और मौत की आशंका जो है वो तो जताई जा रही है। तो आपको यहां पर जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने भी यहां पर बताया कि चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने के बाद 100 से ज्यादा लोगों के बहने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल पा रही है, जहां पर चमोली में ग्लेशियर टूटा है। इस भीषण सैलाब में 100 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी कर दिया है और इसकी वजह से कई घरों के बहने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। चमोली में ग्लेशियर के फटने से आसपास के इलाकों को खाली कराने की जो कवायद है वो भी शुरू हो चुकी है। इस खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर किया गया है। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों को जल्द से जल्द घटनास्थल पहुंचने का निर्देश दिया गया। और इस खबर पर और चर्चा करने के लिए अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री उत्तराखंड, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी भाई साहब, नमस्कार। अरविंद जी, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के फटने से कई घरों के बहने की आशंका है। आसपास के इलाकों को हालांकि खाली कराने की जो कवायद है वो तो शुरू कर दी गई है। इस खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। आगे किस तरह का क्या कुछ अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? सबसे पहले भाई साहब, इस घटना, दुखदाई घटना पे मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि इसमें जनहानि काफी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट संख्या नहीं कह सकते। अभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये संख्या ना के समान हो। और जिला प्रशासन भी वहाँ लगभग पहुँच गया है, बचाव कार्य जारी है। और स्थानीय जो लोग हैं इसके प्रभाव में वो कम आए हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता लगा तो जो वहाँ सिस्टम काम कर रहा था वह भी, और स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ी मदद की है, जिनके प्रचार प्रसार की वजह से आगे नुकसान इसका ज़्यादा नहीं हो पाया। और अभी जानकारी, अभी मैंने वहाँ स्थानीय हमारे विधायक जी लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना यह है कि वहाँ जल भी काफ़ी खाली हो चुका है, लेकिन जब ये घटना घटी उस समय जल का प्रवाह बहुत था और काफ़ी दुखदायी घटना है। और अधिकारी जो सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, बचाव कार्य करते हैं, वह सब लोग युद्ध स्तर पर लगे हैं, अपने अपने जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रहे हैं लोग। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जनहानि इसमें कम हो। पांडे जी, हालांकि राहत की बात तो है ही कि नंदप्रयाग पहुंचते पहुंचते पानी का जो बहाव है वो करीब करीब सामान्य तो हो चुका है, लेकिन चमोली में ग्लेशियर के फटने के बाद 150 से ज्यादा जो मजदूर हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? अभी तो भाई साहब देखिए, तत्काल में जब कोई घटना घटती है तो आप समझ सकते हैं कि जितना कोई नुकसान कम होने से प्रयास किया जाए कि नुकसान कम से कम हो, उसके लिए सरकार ने और बचाव कार्य में जो लगे हुए लोगों ने किया है, स्थानीय स्तर पर भी लोगों ने मदद की है। लेकिन इसमें कितने लोगों की अभी जान गई है इसको अभी हम कह पाने की स्थिति में अभी नहीं है। लेकिन बचाव कार्य निरंतर हर व्यक्ति के जिसके प्रयास से, जो विभागीय लोग हैं जिनका दायित्व है, जो लगे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने प्रयास में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा इसको बचाव कार्य किया जाए। जाहिर है भारत जो इस वक्त उत्तराखंड के साथ खड़ा है, एएनबी न्यूज भी इस वक्त उत्तराखंड के साथ खड़ा है, राष्ट्र सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा,
उत्तराखंड के इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर आप किस तरह से लगातार निगरानी रख रहे हैं? क्या वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार आपकी भी बातचीत हो रही है? एनडीआरएफ की तैनाती, बचाव और राहत कार्यों पर किस तरह से अपडेट ले रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, आप समझ सकते हैं कि जिस नदी पे जिस बांध पे ये हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा था, कुछ किलोमीटर दूर दूर पे कई प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो जो एक नुकसान हुआ है, इसकी वजह से आगे नुकसान ना हो, जनहानि ना हो, इसके लिए तत्काल अलर्ट जारी किया गया। स्थानीय लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आगे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका नुकसान ना हो, इस प्रकार त्वरित एक काम सरकार ने किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, हम लोग हो गए, नीचे प्रशासन है, सब लोग बहुत बड़े मन के साथ एक्टिव हैं ताकि इस घटना में ज्यादा से ज्यादा बचाव कर लिया जाए, नुकसान ज्यादा ना हो, इसका प्रयास निरंतर चल रहा है। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो अरविंद जी का साफ तौर पर कहना है कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए काम जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, किशोर उपाध्याय जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी, आप हुक्म करें। जी नमस्कार। किशोर जी, उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत कोरजोन में स्थित ग्लेशियर के फटने की वजह से रेणी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया है। इस हादसे में प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई मजदूरों के बहने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे यहां पर। बहुत ही दुखद घटना है। आपको शायद जानकारी होगी कि रैणी वो गांव है जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ और गौरा देवी जी का गांव है। मैं अभी 2 महीने पहले वहां गया था और ये जो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी मैंने देखा था। लोगों के मन में जो उस पावर प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सी वो भी थी, नाराजगी भी थी। लेकिन इस तरह की घटना होगी, मेरी अभी वहाँ पर हमारे ओम प्रकाश डोभाल जी हैं जो वहीं पर रहते हैं, उनसे बात हुई है कि क्या स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग तो उतने हताहत नहीं हुए हैं, लेकिन जो उस पावर प्रोजेक्ट में जो मजदूर काम कर रहे थे या और कर्मचारी थे, उनके हताहत की अभी संख्या पता नहीं चल पा रही है। अच्छी बात यह है कि समय पर लोगों को पता लग गया और नीचे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी तो चमोली तक जो है वो पानी आया था, जो ऊपर से ग्लेशियर का पानी आया है और नीचे जो है सही समय पर निर्णय लेकर के नीचे जितने बांध हैं उनसे पानी की निकासी सरकार ने सुनिश्चित कर दी है। इस समय हम इसको दलगत भावना से न देख करके, राहुल गांधी जी का भी मैं अभी ट्वीट देख रहा था और उन्होंने कहा कि भाई सब लोग, कांग्रेस के लोग भी उसमें मदद करें। और स्थानीय जो हमारे राजेंद्र सिंह भंडारी जी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो लोग भी इसमें लग गए हैं। आगे ईश्वर करे कि और इस तरह की घटना और कोई ग्लेशियर न फटे, और रात के वक्त फटता तो बहुत ही नुकसान हो जाता। इस समय लोग जो है हरिद्वार तक सब लोगों को सचेत कर दिया गया है और ईश्वर से प्रार्थना है कि और लोग हताहत न हो। ठीक है किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डैम के टूटने से अलकनंदा नदी का जो जल प्रवाह है अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुका है और अभी किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुका है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट के डैम का एक हिस्सा टूट गया है। इससे अलकनंदा नदी में प्रभाव बढ़ गया। सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। घटना के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार सहित मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया।
डैम टूटने से अलकनंदा नदी का जल प्रवाह अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। अभी किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, जोशीमठ से आगे नीति मार्ग पर निजी कंपनी का ऋषिगंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट है। यहां करीब 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सभी चौकियों पर अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में 6 से 7 घंटे के भीतर इस पानी के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए कहा कि चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफ़ी लोगों की जानमाल की खतरा हुई है। और माँ भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूँ कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएं हैं। अभी चमोली में जो घटना हुआ